अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग इस्लामाबाद और फिर ऊपर से वहाँ से मरी जा रहे हैं। सो वी आर ऑन आवर वे एंड वी हैव आवर फ्रेंड्स विद अस ऑल्सो। और हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई कितनी देर में हम पहुँचे होंगे। वी लेफ्ट एट 11 नहीं, हम 12 बजे निकले थे आसिफ। जी 12 बजे निकले थे, तो हमें तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगे। ऑल्दो हमने बीच में 2 पिट स्टॉप्स किए हैं। सो बस हम लोग अब ऑलमोस्ट इस्लामाबाद पहुंच गए। हमने अभी टोल प्लाजा क्रॉस किया है और आगे भी गाड़ियां हैं, पीछे भी हमारा जो कॉन्वॉय है ना वो काफ़ी दूर तक है। सो इट्स गोना बी फन इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स के साथ, जब आप आते हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग वी आर जस्ट फैमिलीज, हमारे हस्बैंड्स किसी के भी नहीं है साथ। वी आर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स और हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। तो बस ये है जी, अभी हम ऑलमोस्ट बस पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। यहाँ पर वी विल मेक अ शॉर्ट पिट स्टॉप क्योंकि सरप्राइज अरीशा हैज़ अ कैट जो कि हम साथ लेकर आए हैं क्योंकि इट्स अ बेबी किटन। और इसको हम अभी ऑलरेडी इतना लंबा ट्रैवल करा कर आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको जो हमारा इस्लामाबाद वहाँ पर ड्रॉप करेंगे क्योंकि बेचारी इतने चक्करों वाली और ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर वी हैव पीपल हु विल लुक आफ्टर इट व्हाइल वी आर इन द हिल्स। तो बस वहाँ पर हम पहुँचने वाले, मेरा ख्याल है थोड़े हार्डली कोई 10 मिनट्स हैं टिल वी गेट। तो मैं तकरीबन कोई सोती जागती आई हूँ। आपको पता है मुझे गाड़ी में बैठते साथ फ़ौरन नींद आ जाती है। सो अरीशा ऑलवेज प्रेफर्स टू सिट एट द फ्रंट, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बड़ी मैं हैप्पी होती हूँ उस बात से क्योंकि मैं पीछे आराम से लेट के आती हूँ। सो या दिस इज़ द प्लान। हम लोगों ने बीच में फिर स्टॉप ओवर किया और फिर उसके बाद इतनी अच्छी नींद आई खाना खा के, बस मैं सो गई फिर उसके बाद। सो या वी आर ऑलमोस्ट देयर। बड़ा अच्छा बड़ा प्लेजेंट रास्ता रहा, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह करे ऐसे ही रहे। तो या दिस इज़ द अपडेट एंड वी आर इन इस्लामाबाद। द वेदर सीम्स हॉट हेयर ऑल्सो। अल्लाह करे मरी में ठंड हमें मिले, जो हम इतने जज्बात से जा रहे हैं। अल्लाह करे वहाँ पर ज़रा मौसम हमें ठंडा मिले। सो या वी आर गोना डू दैट एंड आई विल कीप यू गाइज posted. अच्छा जी, सो गाइज आई एम बैक एट माई फेवरेट स्पॉट विच इज़ पाइन कोट्स। और यहाँ का व्यू जो है ना मुझे हमेशा इतना कामिंग सूदिंग पीसफुल लगता है। सो आई ऑलवेज व्हेन आई एम इन लाहौर, जैसे ही मुझे टाइम या ब्रेक मिलती है तो आई क्रेव कमिंग हियर। बहुत अमेजिंग इनका व्यू है, इनकी खाना बहुत अच्छा है। वी आर एट अ रेस्टोरेंट। अभी इनका जो नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट है ना, इट हैज़ अ स्विमिंग पूल साथ में और बहुत ज़बरदस्त अच्छी वाइब है और मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू। हम लोग अभी खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना हमारा शाम को एक और जगह डिनर हमें इनविटेशन है। सो वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल फ्रेंड्स टुगेदर विद आवर किड्स। तो शाम को हम उधर जाएंगे। तुम्हारी ना ये इन बालों से बड़ी वो गर्ली लोग आ रही है। हाँ, it's All you know nice. you know that yeah. I always love hair. Me too. Same. कितने मजे हुए हैं। That's so cute. मेरा इतना बड़ा है। Cute है ना? Yeah, mine is like really nice. तुम लोग कितने आराम से पहुंच गए। काश हम तुम लोगों का वेट कर लेते थोड़ी देर। हम पहले ऑल द वे वापस पहुंचे।
ये दो ये आमा लगी और लामदा की बस एंजॉय करें ये वो कहते क्या कहते गाड़ी लेकिन हमें कैसे किया जाए कि हालत बहुत खराब हमें कह रहे हालत गैर हो गई है, हालत गैर हो गई डॉक्टर साहब। वैसे देखिए आका पास आउट। हाँ तुम लोग व्लॉग में आ रहे हो। इनके साथ जाओ ना इनके साथ मेरे साथ भी। गर्ली वाइफ Me too. आपको तो परफेक्टली फिट हो गया। ऊपर चलो। हाँ थोड़ा सा बस ठीक है, इधर तक रह जाओ। ये ऐसे ही रहे। थोड़ी देर घूम सकती है इधर मुझे जरा कोई व्यू भी दिखा सकती हो। अच्छा एक आप कुछ भी नहीं आता हमें ऊपर से। बड़ा मुश्किल काम है ये। हम तो बिल्कुल ही फारिग है। इधर 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 से ना हम ना तू पकड़ ले। नहीं मैं नहीं पकड़ती तेरे पे सामने के घर सही ना हुआ। दो लोग तुम्हारी कर रहे हैं व्लॉगिंग देखो यस देख लो। ये खींचनी थी ना, ये जो ये कर रही है ना इनकी तस्वीर। अब ना तुम स्टेयर्स पे आओ। जो ये ब्लॉगिंग जो कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई और चीज और साथ लड़खड़ा के ब्लॉगिंग सारी लेकिन हो रही है। बैलेंस हो रहा था ना, बैलेंस था। ठहरो। अच्छा जी, इतना खूबसूरत मुझे लग रहा है ना। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कम हेयर बट लेकिन मौका नहीं कभी मिला। हम जब भी आते हैं तो हम नथियागढ़ी चले जाते हैं। सो दिस इज़ सेसल का जो हेरिटेज वाला जो पार्ट है ना वो है। और मैं आपको दिखाती हूँ देयर रूम। दिस रूम इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। दिस इज़ वेयर लॉर्ड माउंटबेटन यूज्ड टू बी। और इन्होंने इसको बहुत खूबसूरत रेनोवेट किया है। और अच्छा, सो दिस इज़ व्हाट the bed looks like. Super stunning. ये है जी पूरा रूम इनका। So yeah, बहुत खूबसूरत रूम है and I am loving the washroom and the old historical feel. बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर राजा रंजीत सिंह की एक तस्वीर लगी हुई है। एक पता नहीं कौन सी क्वीन है, माउंटबेटन की नहीं लगी हुई लेकिन। तो बहुत प्यारा है, ऐसा लग रहा है बस पुराने ज़माने में कहीं चले गए। सो दिस इज़ देयर प्रेसिडेंशियल स्वीट। और मेरा ख्याल है ये पूरे होटल में एक ही है। ये बाकी जो रूम्स हैं वो थोड़ा छोटे हैं पर लेकिन फील सब की तकरीबन ऐसे ही है। सो what it looks like. ब्लॉगिंग की हाँ ना, और क्या। अच्छा जी, सो ये है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ।
बस कुछ मैंने अच्छी व्लॉगिंग नहीं की. आई हैव नॉट बीन अ गुड व्लॉगर फॉर दिस पास्ट वीकेंड, बल्कि तकरीबन पूरा महीना ही मेरे को अच्छी व्लॉगिंग नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मतलब पहले मैं हज पे गई रही, फिर उसके बाद वापस आई, कुछ मसरूफियत थी. मैंने कुछ ज़रूर पोस्ट किया है क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट होती है, लेकिन बस आई प्रॉमिस आई विल बी अ गुड व्लॉगर फ्रॉम नाउ ऑन. सो खैर, एनीवेज, अपडेट कुछ ये है कि मैं आ गई हूँ अब इस्लामाबाद, और यहाँ पर मैं अपने अपार्टमेंट में आई हूँ जो मेरे हस्बैंड के पास है. यहाँ पर ही लिव्स हियर, एज मोस्ट ऑफ यू गाइज हु फॉलो मी नो दैट. सो ही हैज़ रिसेंटली मूव्ड, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये अपार्टमेंट डिफरेंट लग रहा होगा, बट इट्स अ वेरी नाइस अपार्टमेंट विद अ व्यू बहुत अच्छा. मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कल मुझसे सब लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं या आपने वीडियो कहाँ की लगाई है, तो मतलब मैंने कहा कि दिखा भी देती. इतना स्टनिंग पीसफुल सीन. अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश एंजॉय कर रही थी. बहुत ही प्यारा है, एंड आई लव द वाइब. और क्योंकि हम लोग आए हैं मरी से, तो बहुत सी जो थी ना हमारी लॉन्ड्री थी, मेरी और अरीशा की होने वाली, सो लॉन्ड्री साथ साथ रन हो रही है. कुछ अनपैकिंग किया. आई विल बी इन इस्लामाबाद फॉर अ फ्यू डेज ऑल्सो. सो यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ और मैं व्यू इंजॉय करती हूँ, और मुझे इतना मज़ा आता है जब बारिश हो रही है स्पेशली, तो और ज़्यादा मज़ा आता है. सो ये हो रहा है, लॉन्ड्री हो रही है, साथ साथ कुछ अनपैकिंग हो रही है, कुछ चीज़ें वगैरह मैं सेट कर रही हूँ. And I will be coming here more often. You guys will be seeing me more often in Islamabad. So yeah, इतना अच्छा मौसम है. लाहौर में क्या मौसम है, ज़रा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इस व्लॉग में पता नहीं मैंने कितना फुटेज रिकॉर्ड किया. मरी में बेसिकली हुआ ये कि क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स थे और उनकी बच्चियाँ थी, हम सो I did not want to pull out this camera whenever we were talking. हम लोगों ने इतनी बातें की कि 2-3 के हमारों के गले बैठ गए, 2-3 फ्रेंड्स के, कि इतनी हंसे और इतना चीखें मारे कि गले बैठ गए. We had a fun bonfire, barbecue, musical kind of night almost every night. और बच्चे जो थे रात तक जागते रहते थे, वो भी गेम्स खेल रहे होते थे. सुबह 6 बजे सो रहे थे बच्चे. So बस को इतना फन था कि मुझे मतलब कैमरा ऑनेस्टली याद ही नहीं रहता था निकालना, क्योंकि हम वैसे ही इतना थक जाते थे बातें कर करके और फन कर करके. तो कैमरा जब तक निकालने की बारी आती तब तक मुझे इतनी नींद आ जाती थी और हम लोग सो जाते थे, क्योंकि बहुत लेट सो रहे थे. फिर जल्दी उठते थे क्योंकि अगले दिन का हमारा नया प्लान होता था. कुछ बिट्स एंड पीसेस मैंने इसमें डाल दिए, बट लेकिन ज़्यादा नहीं. तो वो बस उसको आई वॉज लिविंग इन द मोमेंट एंड एन्जॉइंग द मोमेंट. सो या वो हमने किया. मरी से मैं आ गई हूँ. अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी पीसफुलनेस एंजॉय कर रही हूँ. इस्लामाबाद की सेरेनिटी एंड क्लिनलीनेस एंड द वेदर एंड द ग्रीनरी, जस्ट व्यू. मतलब बादल और ग्रीनरी, और दूर तक सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही है. सो या ये चल रहा है, साथ साथ ग्रोसरी क्या लॉन्ड्री चल रही है, और बस ये हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके. आई हैव नॉट बीन व्लॉगिंग सिंस यस्टरडे. सो anyways, let me give you an update. Yesterday was a chilled out relaxing day for me. मैंने सोचा था कि मतलब ये जो कुछ दिन है ना, ये मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा. सो मैं साथ साथ अपनी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ और आप लोग याद आए मुझे. सो कल जो है ना, मैंने मतलब कि सवाए लॉन्ड्री के कुछ नहीं करवाया. हाँ, आप लोगों को बताया था लॉन्ड्री कर रही हूँ, तो वो करवाया और बस कुछ क्लीन अप कराया, कुछ चीज़ें वगैरह समेटी, बिकॉज मी एंड अरीशा आर प्लानिंग टू गो बैक एंड फोर्थ इन छुट्टियों में. यहाँ पर आते जाते रहेंगे हम इस्लामाबाद, और जो है ना, जितनी हम इन छुट्टियों का फ़ायदा उठा सकें हम उतना फ़ायदा उठाना चाहते हैं. सो इसलिए आज
कल जो है ना बस हम सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, और मैं सिर्फ नमाज़ें पढ़ रही हूँ। और अभी जो है ना मैं और अरीशा गए थे टू द पेट क्लिनिक, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट और नॉट, वी हैव अ न्यू मालो बिल्ली, छोटी सी मालो बिल्ली है, तो कहीं सोई होती है छुप के, हाँ सोई है बेचारी के साथ। आज हमने ज़रा बुरा सलूक किया, उसको वैक्सीनेशन लगवाई है, यहाँ सोई भी है। सो वी वेंट टू द पेट क्लिनिक, हम लोगों ने जाकर जो है वी गॉट हर अ फ्यू वैक्सीनेशंस डन, विच वन वाज फॉर हर रेबीज़, एक कोई डीवर्मिंग थी वो की, और फिर उसके बाद एक कोई इसकी टिक का कुछ होना था। सो इफ़ एनीबडी वांट्स अ गुड पेट क्लिनिक इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, अगर आप लोग हैं तो पेट्स एंड वेट्स इज़ इन F7। आई विल राइट डाउन देयर इंस्टाग्राम पेज हेयर। बहुत अमेजिंग सर्विस है उनकी, और डॉक्टर फैसल is the owner and he does an amazing job, or the way he treats the pets treats them is like with so much love and so much care. So I highly recommend that you guys should go अगर आप लोग भी pet owners हैं तो बस ये किया। फिर उसके बाद मी एंड अरीशा वी वेंट टू लोफोलॉजी। हम लोगों ने कहा कि चलो आए हुए हैं तो लोफोलॉजी का ज़रा एक चक्कर लगाना इस्लामाबाद में ज़रूरी है, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वी हैड टू गेट सम स्टफ फॉर अरीशा, शी वांटेड सम टॉयलेटरीज, वो लेने के लिए हम लोग गए। वहाँ से जाकर मैंने रीशा की टॉयलेटरीज तो ले ली, पर आपको दिखाते कुछ अपनी स्किन केयर भी ली जो कि आई हैव बीन मीनिंग टू ट्राई फॉर अ वाइल, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था। सो आई गॉट दिस राइस टोनर, राइस मिल्क रिप्लेनिशिंग टोनर। ये है एनुआ का नाइसिनामाइड 10 TX4 फॉर माई ओपन पोर्स एंड फॉर इवन टेक्सचर। और फिर उसके बाद ये जो है ना, दिस हैज़ गॉन वायरल, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस। दिस इज़ डॉक्टर अल-थयाज़ 345 रिलीफ क्रीम। इसमें भी नाइसिनामाइड है, सो एंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, पैंथेनॉल, ceramides NP, tea tree leaf water. So this is also good for all skin types. So I'm super excited to add this to my skincare game. क्योंकि ट्रैवल कर रही हूँ, ज़रा बैक एंड फोर्थ, थोड़ी स्किन ज़रा समझ नहीं आ रही, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है मेरी, वरना आई हैड माई स्किन केयर सॉर्टेड। लेकिन ज़रा जब आप थोड़ा ट्रैवल करते हैं या आपकी स्किन केयर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है टू फिगर आउट। मैं अब पढ़ती हूँ नमाज अपनी, और आप लोगों से बात करती हूँ नमाज के बाद। अच्छा जी, मैं एडिट कर रही थी अपना व्लॉग, और काफ़ी चॉपी व्लॉग मैंने बनाया है। अच्छा, और न्यू स्किन केयर मैंने लगा लिया, काफ़ी शाइनी और ग्लास स्किन इफेक्ट आ रहा है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। जो 345 क्रीम है ना, 345 पता नहीं क्या उसका नाम है, डॉक्टर अल-थयाज़। सो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड जो नई मैंने शॉपिंग की है। सो व्लॉग में एडिट कर रही थी, और मतलब मैंने देखा कि कितनी रिकॉर्ड किया है, कितना फुटेज मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, कुछ भी नहीं था, बहुत कम था। बट फिर भी मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करने वाली हूँ, क्योंकि कितनी छोटे छोटे मैं रिकॉर्ड करूँ पार्ट्स, फिर बहुत ही ज़्यादा बैक एंड टाइम हो जाता है। सो ये व्लॉग मैं यहीं पर एडिट। इफ़ यू गाइज वांट टू सी मोर ऑफ माई इस्लू डायरीज, माई टाइम इन इस्लामाबाद, तो कमेंट बिलो, लेट मी नो। मुझे लगता है कि मतलब मैं बोरिंग काम कर रही हूँ, कहीं जा ही नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। बट आज मैंने बारबेक्यू किया, जिसकी मैं कुछ क्लिप्स डाल चुकी हूँ पहले ही आपको दिखाने के लिए, विच टर्न्ड आउट रियली रियली गुड। सो कल जो है ना
अगर मैंने कोई रेसिपी बनानी तो आई विल शेयर दैट विद यू गाइज. लास्ट समर्स में भी मैंने अपनी जो है ना चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ बनाई थी. सो इस दफ़ा भी आई एम ट्राइंग टू ट्राई न्यू रेसिपीज़. ज़रा बारबेक्यू ग्रिल को यूज़ करने को दिल कर रहा है तो उसको ज़रा देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे बनती हैं. सो या stay tuned for more recipes and just chilling out in Islamabad. So if you want to see more of that, let me know. मुझे लगता है बोरिंग होगा, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो let me know and I will make more of that. So this is the end of this vlog and I will start a new vlog from tomorrow and इंशाल्लाह मैं इस कैमरे को अपने साथ रखूँगी हर जगह. जो भी मैं करूँगी मैं साथ रखूँगी. And I hope कि वो ज़रा थोड़ा स्मूथ हो, choppy ना हो बस. Anyways, if you guys enjoyed today's vlog, give it a thumbs up, subscribe to my channel, ring the notification bell, and I will see you guys in the next video. Until then, take care of yourselves. Bye.